खानदान का किसी के साथ ना दुश्मनी की इलाके में। इस बंदे ने ना कोई दुश्मनी या दावत नहीं, दरिंदगी दी हद मुका दी। बाद कमरे ले जाके उत्थे बाकी दा मेरा मकसद है कि काम गला दबा। 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, मगर हमारे मुल्क के बच्चों को शायद इस बात का इल्म ही नहीं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और ना ही मुल्क के उन सरकर्दा अफराद और इदारों को इस बात की परवाह है कि इस मुल्क के गरीब और बेबस बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में ही पूरे घर की देखभाल करने के लिए ईंटों के भट्टों, गारमेंट्स फैक्ट्रियों और गाड़ियों की वर्कशॉपों में खुद से बड़े अफराद की गालियों और तशद्दुद का निशाना क्यों बनना पड़ता है। हमारी सेनेट और कौमी असेंबली में रोजाना करोड़ों रुपयों की करप्शन का जिक्र तो होता है, मगर मुल्क के अहम मसाइल तालीम, सेहत और रिहाइश पर कोई बात ही नहीं करता। याद रहे कि जब तक इन बुनियादी ज़रूरियात पर बात नहीं की जाती, बच्चों के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते और ना ही उस तशद्दुद को रोका जा सकता है जो हमारे मुल्क के गली गली में रहने वाले बच्चों पर किया जा रहा है। उसने इधर से उठाया है, बच्चे को साथ इस कमरे में ले जाकर डेड बॉडी उसने इधर उधर से हमने कटने इकट्ठे किए। वो तो टोटे होने चाहिए उनकी लाश फांसी देनी। चाचा, मामू, फुप्पा, फुप्पी ऐसे अल्फाज हैं जिनसे ना सिर्फ रिश्तों का तक़द्दुस आया होता है, बल्कि इन अल्फाज से किसी को याद करने के बाद दिल मोहब्बत के जज्बात से भी भर जाता है। दौलत के हुसूल ने जहां इंसानों को मशीन बनाकर उसके दिल को पत्थर में तब्दील किया, वहां उससे इंसानियत और रिश्तों से प्यार करने का अंदाज भी छीन लिया। क्या ये मुमकिन है कि एक चाचा अपने भतीजे को या मामू अपने भांजे को किसी लालच में आकर जान से मार दे? माजी में तो ऐसा कम ही होता था, मगर आज ऐसे वाक़यात जगह जगह देखना पड़ते हैं। हम भी आज आपको एक ऐसे ही वाक़े के बारे में बता रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए और देखिए कि खून के रिश्ते अपने ही खून को कैसे खाक में मिलाते हैं। जलालपुर कोना गांव की गलियों में भागते बच्चों के साथ आबिद की आवाजें भी गूंजा करती थीं। आबिद 6ठी जमात का तालिब इल्म था और माँ बाप के साथ पूरे इलाके के लोगों का भी लाडला था। बहुत अच्छा बच्चा, साढ़े घर का सारा सिस्टम देना आल इंचार्ज ऐसी ठीक है। स्कूल जाता है 6वीं क्लास का तालिब इल्म है। समझ कोई साढ़े घर किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं, सब तो ज्यादा अजीज बच्चा जड़ा है। लेकिन इस बंदे ने ना कोई दुश्मनी या दावत नहीं, दरिंदगी दी हद मुका दी है। यकायक गांव की गलियां वीरान हो गईं। माओ ने अपने बच्चों को घरों में बंद कर लिया क्योंकि गांव का चहीता बच्चा आबिद लापता हो चुका था। उसको तलाश किया गया मगर उसका सुराग ना मिल सका। बिलाखिर उसके घर वालों ने पुलिस से राब्ता किया। ये जलालपुर कोना एक इलाका है, यहाँ पे इलाका थाना सदर जलालपुर भटिया जो कि हाफिजाबाद का एक थाना है। उसमें इंफॉर्मेशन ये मिली अनायत हुसैन ने दी कि मेरा 14 साल का बेटा जिसका नाम आबिद हुसैन है वो घर से निकला है 27/8 को सुबह 9:30 बजे और फिर घर वापस नहीं आया। बाद कमरे ले जाके उत्थे बाकी दा मेरा मकसद है कि काम गला दबा। उसने इधर से उठाया है, बच्चे को साथ इस कमरे में ले जाकर डेड बॉडी उसने इधर उधर से हमने कटने इकट्ठे किए। आबिद की गुमशुदगी गांव वालों के लिए नाकाबिले यकीन वाकया था। माओ ने डर के मारे अपने बच्चों को घरों में छुपा लिया क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि गांव से कोई बच्चा अचानक गायब हो जाए। अनायत के घर को आखिर किसकी नजर लग गई? आखिर उनका हंसता खेलता बच्चा उस रोज वापस क्यों नहीं आया? 27 अगस्त की सुबह आबिद अपने घर से जूते मुरम्मत करवाने के लिए निकला था। उस वक्त तेज बारिश जारी थी, लेकिन उसे मार्केट में और भी काम थे जो उसे करके घर वापस जाना था। 27 अगस्त 2016 को बच्चा निकला है 9 साढ़े 9 बजे। वो अपने घर से निकला है। उसके पास 4 ID कार्ड थे और उसके पास 2 जूते थे मुरम्मत करवाने वाले और
ये और पैंट शर्ट उसने पहनी हुई थी, पीले रंग की शर्ट उसने पहनी हुई थी। आबिद हुसैन बाजार से घर वापस नहीं आया, वो लापता हो चुका था। उसे तलाश किया गया मगर वो उस रोज ना मिला। घर वालों को कुछ इल्म नहीं था कि आबिद हुसैन कहाँ और किस हालत में है। उनको किसी शख्स पर किसी किस्म का शक भी नहीं था क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ये मेरी बेटी है, मेरा नवासा मारिया, इस तो रिश्ता सब तो बड़ा मेरा है। मैं कहना हूं अदालतां ले जाने नहीं चाहिए, उन गोली सरेआम जी ना उन मान सकते वो तो टोटे होने चाहिए, उनकी लाश फांसी। ये 6ठी क्लास का तालिब इल्म था और जिसके बाद उन्होंने शक का इजहार भी नहीं किया किसी के ऊपर। इसमें हमने अगवा का पर्चा दर्ज रजिस्टर किया। मुश्किलात इसमें ये थी कि चूँकि किसी पर भी जो लड़के के वालिद का शक नहीं था, बल्कि उनके पूरे ख़ानदान का किसी के साथ ना दुश्मनी थी इलाके में, ना किसी के साथ कोई रंजिश थी, इसलिए हमने बच्चे को एज ए मिसिंग जो है चाइल्ड उसको उस तौर पे देखना शुरू किया। आबिद हुसैन को घर वालों ने हर जगह तलाश किया मगर उसका सुराग ना मिल सका। पुलिस ने भी उसकी तलाश शुरू कर दी मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। हाँ, ये जरूर पता चला कि बारिश के दौरान उसे एक शख्स अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। आखिर वो शख्स कौन था? तेज बारिश के दौरान रास्ते में आबिद को उसका मामू शाहिद मिला था। शाहिद के घर में एक पाइप खराब था। बाजार में जब उसे आबिद मिला तो उसने उसे घर चलने को कहा ताकि पानी का पाइप उससे ठीक करवा सके। ये जो है शायद ये अपने घर से निकला है। ये दोनों एक चौक बनता है, तनवीर चद्दड़ है उसका डेरा है, उसके साथ एक चौक है। उस चौक में क्यों बारिश हो रही थी और उस दिन कोई रूटीन वाइज बाहर नहीं थे लोग, तो इसने उस बच्चे को उधर से ही कहा कि आबिद इधर आओ मेरी बात सुनो। तो ये उसे लेके गया घर में। इसने कहा कि ये जो मेरा बेसन है ना ये खुलता नहीं है, तुम्हारा हाथ छोटा है, इसमें हाथ डाल के ये जरा खोलो। तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये बात मालूम हुई कि शाहिद के अपने बहन भाइयों से ताल्लुकात खराब थे और दुकानों के बंटवारे पर वो अक्सर बहन भाइयों को धमकाता रहता था। बाजार में आबिद को मिलने वाला शख्स भी शाहिद था जिसने घर पहुँचने के बाद आबिद को सफाकी से कत्ल कर दिया। पूरे ख़ानदान का किसी के साथ ना दुश्मनी थी इलाके में। इस बंदे ने ना कोई दुश्मनी या दावत नहीं, दरिंदगी दी हद मुका दी। इस घर में उसके जो बीवी बच्चे थे ना वो 2 दिन पहले से अपने मेके चले गए। इनका जो बच्चे का एक मामू है उस पे शक आया कि ये भी इसके भी कुछ हालात वाक़यात मशकूक हैं। तो जब उसको हमने सामने तफ्तीश किया और हमने उसको जो हमारे जो तरीके हैं जदीद साइंसी उसको हमने जब डिप्लाई किया तो हमें पता चला कि इसके ऊपर शक हमारा मज़ीद का भी हुआ और तफ्तीश जब मज़ीद की गई तो उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। आबिद हुसैन की गुमशुदगी सबके लिए परेशानी का बायस थी। इस परेशानी के बारे में हम आपको मजीद भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। ये मेरी बेटी है, मेरा नवासा मारिया, इस तो रिश्ता सब तो बड़ा मेरा है। मैं कहना हूं अदालतां ले जाने नहीं चाहिए, उन गोली सरेआम जी ना उन मान सकते। वो तो टोटे होने चाहिए, उनकी लाश फांसी। वक्फे से कबल आप देख रहे थे कि एक शख्स आबिद को अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था मगर फूल जैसा बच्चा ये भी नहीं जानता था कि उसके मुरझाने का वक्त आ चुका है। देखते हैं वो शख्स कौन था और उसने बच्चे के साथ क्या सलूक किया। कोई छोटा सा बच्चा था, 12 साल उसकी उम्र थी, मासूम था। उसको वो साथ लेकर जिस अंदरूनी गली में अंदर आ गया। ये इस घर में लेकर आया है। इस घर में उसके जो बीवी बच्चे थे ना वो 2 दिन पहले से अपने मेके चले गए थे। बच्चे भी ननिहाल चले गए थे, बीवी भी चली गई थी। इस घर में वो शायद अकेला था। उसने आते ही बच्चे को अंदर जब लेकर गया है कमरे में कि इधर आओ, आपको ये जूती देता हूँ या फलां देता हूँ। अंदर जाते ही उसने उसको गला दबा। वो बता रहा था कि इस बेसन में इंतजाम जो मैंने डाल रहा था
कि उसकी आंखों में तेजाब पड़ गया है। उसने इधर से उठाया है, बच्चे को साथ इस कमरे में ले जाकर उसने गला दबा कर मार दिया। जब 2-3 घंटे गुजर जाएं तो लाश जो है वो अकड़ जाती है। उसने उसको मारने के फौरन बाद उसमें डाल दिया। वो इधर उसने कपड़ा लिया है, उसका मुंह बांधा है, बांध कर उसने हमें बताया है कि मैंने किसी से मोटरसाइकिल उधार लिया है। उसने कहा कि मैंने लाश जो है वो ऊपर रखी है टैंकी के, समझ आ गई। उसका बाजू सार ऊपर बात, ये जगह नीचे थी। आगे मैंने टैंकी पे रख कर मतलब हैंडल के साथ लगा कर मैं चला गया। पूरे ख़ानदान का किसी के साथ ना दुश्मनी की इलाके में। इस बंदे ने ना कोई दुश्मनी या दावत नहीं, दरिंदगी दी हद मुका दी। तो जिस दिन वकूआ ये हुआ था, इनके ढूंढने से पहले उसने उस आदमी बच्चे को ठिकाने लगा दिया। मैंने जब उसने मुझे बताया था कि आप कब्रिस्तान में जाएं, उधर से आपको जूते मिल जाएंगे, उसको थाने में छोड़कर मैं इधर आया। पहला जूता मुझे यहाँ से मिला, यहाँ ये छापर पड़ा हुआ है ना, इधर से मैंने एक जूता उठाया उसका, जो वो जूते बनवाने के लिए जा रहा था ना, पुराना जूते, वो जूते इधर से मैंने उठाया। उसके बाद फिर मैं मैं चेक करता रहा, इधर से और कोई चीज़ नहीं मिली। फिर मुझे जब मैं इधर वापस आया हूँ तो उसकी जो कमीज़ थी ना, शर्ट उसकी, वो मुझे मिली है इधर से। डेड बॉडी उसने उधर फेंकी है, उधर से हमने हड्डियाँ इकट्ठी की हैं, समझ आए, उधर से उसकी हड्डियाँ जो है वो एक गोडे की हड्डी मुझे मिली है, ये पट की। जिस खानदान का मकतूल उसी खानदान का कातिल, जिस सफाकी से मासूम बच्चे को कत्ल किया गया, शायद कोई भी उसे मुआफ ना कर सके। मुलजिम का एतराफ और उसके बाप और भाइयों का रद्द अमल क्या था? ये मेरी बेटी है, मेरा नवासा मारिया, इस तो रिश्ता सब तो बड़ा मेरा है। मैं कहना हूं अदालत ले जाने नहीं चाहिए, उन गोली सरेआम जी ना उन मार सकते, वो तो टोटे होने चाहिए, उनकी लाश फांसी। कत्ल होने वाले मासूम बच्चे आबिद की लाश 2.5 माह बाद खेतों से मिली। सफाक कातिल अपने भांजे के कत्ल का एतराफ करते हुए कहता है कि उसने अपने भांजे को इंतहाई बेदर्दी से इसलिए कत्ल किया कि उसकी अपनी बहन से रंजिश थी। उस दिन बारिश हो रही सी ते आखे बेसन दे थले ना थोड़ा डक्का आया पे खोल दे, और थले वड्डे बंदे दा हाथ नहीं पहुँचता, छोटे बच्चे का हाथ पहुँच जाता है। वो थले बड़े तो थले जिस टाइम उतना मूँह किया तो उस टाइम उत्ते तेजाब, तो मैं आख्या भी हूँ जिस टाइम ना हूँ पता लगना रंजिश अगे वे, तो उस नहीं मनना जान के आख्या, जिंदी वजह तो बाद एक कमरे च ले जा के उत्थे बाकी दा मेरा मकसद है कि काम गला दबा के भई हूँ घरेलू नचाकी की वजह तो सिर्फ नफसियाती मरीज होने की वजह तो साडा 2.5-3 साल तो आपस तनाज़ा चलता पे। तो बाद मेरे को पूछया ना, तो मैं आख्या भाई उस टाइम वेंदा तो प्या को नहीं सी, जिंदी वजह तो मैं आख्या भाई इस ते मुकर जाओ। लेकिन बाद पुलिस वाले बड़ी तफ्तीश दे विच उल्टा टंगा के सारा कुछ। कातिल का बाप मोहम्मद बशीर है, जो अपने नवासे को कत्ल करने पर अपने सगे बेटे की इबरतनाक मौत चाहता है, इसलिए कि उसके बेटे का जुर्म ही ऐसा है जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ही मुतालबा शाहिद के बहन भाई भी करते हैं। मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा नवासा मारिया, इस तो रिश्ता सब तो बड़ा मेरा इहदे नाल है। उनकी गंदी मौत वेखना चाहते हैं, कोई गल उसने मैंने दुनिया ते जलील कर छड़िया और बेगुनाह, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन असी उनकी डेड बॉडी दे वारस नहीं बनांगे इंशाअल्लाह ताला। हसरत तुम्हारा साडा कोई उहदे नाल बनना साझा नहीं, साडी कोई जायदाद कोई अजियत देने वास्ते, सिर्फ साहिब बुढ़े मां ते प्यो अजियत देने वास्ते ये जुल्म कीता, इस दा हुण सजा मिलनी चाहिए। असदवाद ओदे टोटे होने चाहिए, उनकी लाश नूं फांसी देनी चाहिए। साडा ये बयान है। सफाक कातिल अपना हिस्सा मिलने के बाद उसे तो खत्म कर बैठा था,
और अपने भाइयों से मुतालबा करता था कि उसे मजीद हिस्सा दिया जाए, मगर उसने अपनी बहन के फूल जैसे बेटे को आखिर कत्ल क्यों किया? मुलजिम का कहना है कि जब वो अपने भाइयों से मजीद हिस्से का मुतालबा करता था तो आबिद की मां भाइयों को मना करती थी, जिसकी वजह से उसे अपनी बहन पर गुस्सा था। इस वजह से वो अपनी बहन को संगीन नताइज की धमकियां भी दे चुका था। मैं ये भी रोज ये कहता था कि मेरे छोटे छोटे भूखे बच्चे मरदे पैन, तो मैं जिस बंदे को जाना आंदे नौ सरबाज है तो फराड़ी है। तो क्या कहा था मारने से पर तुसी मेरे नाल नहीं अच्छा किया, मैं भी तुहाडे नाल अच्छा नहीं करांगा। तुसी मैं रोया, मैं तुहानू रोवांगा। पुलिस तफ्तीश में भी ये बात सामने आई है कि कारोबार के बंटवारे के बाद मुलजिम अपने बहन भाइयों से मजीद रकम मांगता था, मगर उसकी बहन ऐसा नहीं चाहती थी कि इसको रकम दी जाए, जिसकी वजह से ये सफाक कातिल अपनी बहन का दुश्मन हो गया था। एक तो ये है कि फैमिली में इसकी इतनी स्टैंडिंग भी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जब इनके एसेट्स फैमिली के जब डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो उसमें जो इसके हिस्से में एक दुकान आई थी, वही दुकान ऑलरेडी बेच चुका था और फैमिली पे भी प्रेशर देता था कि मुझे बाकी चीज़ों में से भी हिस्सा दिया जाए। मकसूल की जो वालदा जो इसकी बहन है वो इसको कहती थी कि भाई इस तरह तुम ना करो क्योंकि तुम अपना हिस्सा ले चुके हो, और वो इसी वजह से ये उस औरत को अपना दुश्मन समझता था और इसी गुस्से में आके इसने उनके जो छोटा बच्चा 14 साल का उसको हलाक कर दिया नहायत बेदर्दी से। दुकानों के बंटवारे के बाद शाहिद ने अपनी दुकान बेच दी थी और फिर से भाइयों से बंटवारे का मुतालबा करने लगा था, जिस पर आबिद की मां उसके रास्ते की रुकावट बन रही थी। यही वजह थी जिस पर एक बेगुनाह बच्चे की जान छीन ली गई और सारा खानदान उजड़ गया। मुलजिम अब जेल की सुलाखों के पीछे है और वक्त के लौट जाने की ख्वाहिश करता है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, जलालपुर भटिया, हाफजाबाद। खूबसूरत बच्चों को सेहतमंद माहौल और पुरअमन मुआशरे की ज़रूरत होती है ताकि वो तालीम और खेल के मैदान में किसी खौफ के बगैर अपने मुस्तकबिल की तामीर कर सकें, लेकिन हमारे मुआशरे में बच्चों से उनके तमाम ख्वाब छीन लिए जाते हैं। ना जाने ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।